खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 49 और उसकी आयत नंबर 22 और 23 कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे अपनी नसीहत के लिए और अपनी तरबियत के लिए। जब हम इस वर्ष का कलाम मुक़द्दस में से मुतालिया करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा हुआ है, यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाज़ों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत पाई। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, आमीन। तो ये जो वर्ष हमने तिलावत की है, हमने पैदाइश 49 चैप्टर में से इस वर्ष को पढ़ा है, मुतालिया किया है। इसमें मुक़द्दस यूसुफ के बारे में सिखाया है कि जब हम बुज़ुर्ग यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उन्होंने बचपन में 2 ख्वाब देखे और उनकी जो ताबीर थी वो ये थी कि यूसुफ हाकम बनाया जाएगा। तो इस वजह से उसके भाइयों ने उसकी मुखालफत की, उसको सताया, उसको तंग किया। अगरचा उन्होंने रोकने की कोशिश की, अगरचा उन्होंने मुखालफत की, अगरचा उन्होंने सताया, लेकिन यूसुफ जो हैं वो फिर भी फलदार हुए और एक गैर कौम के मुल्क में वो सरफराज किए गए। वहाँ उनको हाकम बनाया गया और खुदा ने अपने बंदा को बादशाही दी और इज़्ज़त बख्शी और सरबुलंदी बख्शी। तो जब आप सताए जाते हैं, जब आपकी मुखालफत होती है, जब आपको परेशान किया जाता है, जब आपको तंग किया जाता है, तो ईमान रखें, खुदा फिर भी आपको बढ़ाएगा, आपको इज़्ज़त देगा, आपको बरकत बख्शेगा और आपको सरबुलंदी बख्शेगा। जब हम ख़ुरूज की किताब का मुतालिया करते हैं तो उसमें भी बयान किया गया कि जब मिस्री जो थे बनी इसराइलियों को ज़्यादा सताने लगे, उनको दुख देने लगे, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ते गए और उनको खुदा ब्लेस करता रहा और उनको बरकत देता रहा। तो आज आप भी ईमान रखें, अगर आज आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी दुख को फेस कर रहे हैं या किसी मुश्किल को फेस कर रहे हैं, तो ईमान रखें, खुदा आपको भी बरकत देगा, खुदा आपकी हदों को बढ़ाएगा, खुदा आपको सरबुलंद करेगा और खुदा आपको सरफराज करेगा। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे, आमीन।